सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है करिश्मा रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स। और फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे सा गाँव मंदार गांव से, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी करीबन सुबह के 10:30 बजे से हो रही है और मैं आ रखी हूँ फिलहाल अपनी भैंस के लिए घास के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में ब्लॉग बनाना, तो आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत फाइनली हिंदी में कर ही ली। और आप देख रहे होंगे कि कितना मतलब वो हो रहा है मुझे हिंदी में बनाना, क्योंकि मुझे रेगुलर डेली की आदत पड़ गई है गढ़वाली में, तो हिंदी में मुझे ही अटपटा लग रहा है। तो देखने वालों को तो ज़्यादा ही अटपटा लगेगा, पर कोई नहीं। मेरे पे रिएक्शन भी आ रखे थे, ऐसे बात नहीं कि गलत रिएक्शन आ रखे थे, रिएक्शन भी आ रखे थे कि एक बार हिंदी में कोशिश करो ब्लॉग बनाने की, या फिर अपनी हिंदी भाषा में ब्लॉग बनाओ, गढ़वाली सबको समझ नहीं आती। या फिर कुमाऊं वाले भी क्वेश्चन करते हैं कि कमेंट करते हैं कि हमें आपकी भाषा समझ नहीं आती गढ़वाली, हम कुमाऊं के हैं। तो अलग अलग जनपदों के लोगों की अलग अलग भाषाएँ हैं, तो गढ़वाली बहुत कम लोगों को समझ आती है। तो चलो कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग मैंने हिंदी में ला ही दिया है, तो देखते हैं कितना प्यार सपोर्ट मिलता है इस ब्लॉग को। वो तो कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा और उसमें भी व्यूज़ में भी पता चल जाएगा। तो चलो, सबसे पहले आपको आज का नज़ारा, आज का मौसम दिखा लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम आगे की ब्लॉगिंग और अपना काम काज भी साथ साथ में। तो चलो, आपको मौसम दिखा लेते हैं। आज का मौसम क्या दिखाना है आपको, सबसे पहले तो ये है हमारा देवदार का पेड़, ये हमारा अपना है। और ये चीड़ के पेड़ भी हैं, तो ये भी हमारे अपने नहीं हैं, यानी कि ये जो ज़मीन है वो हमारी है, तो पेड़ भी हमारे हुए। वैसे कुछ भी चीज़ है इंसान की कुछ भी नहीं होती, पर सिर्फ बोलने के लिए होता है। इंसान चला जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है, पर फिर भी बोलने की बात है। और जो हमारा मंदार गाँव है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं बाँझ के, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होते हैं बाँझ के पेड़ों के। और जो हमारे मंदार गाँव है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा कामकाज, मतलब काफ़ी कामकाज होता है खेती बाड़ी का। तो देखो, खेतों में आजकल भी लोग लगे हुए हैं गोबर वगैरह डालने में, और गेहूँ तो सबने वो कर दिए हैं, पर उसमें आ नहीं रखे क्योंकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और मौसम की बात करें तो देखो कितना सुंदर और कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो धूप की होती है, जो कि आजकल बहुत प्यारी खिल रखी है, पर फिर भी बारिश चाहिए थी, क्योंकि बिना बारिश के ना धूल मिट्टी इतनी भयंकर हो रही कि क्या ही बताएं। तो चलो, अब काम काज भी कर लेते और मौसम भी आपने देख ही लिया होगा। तो चलो, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने 1 मिनट का तो पूरा अपना इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू ही समझो, अपना परिचय। और 1 मिनट का मैंने पूरा मौसम में बड़बड़ा गई, और 1 मिनट का ऐसे हो जाएगा। तो चलो, अब मैं अपना घास निकालती हूँ, उसके बाद सीधा आपको पूरी घास निकालने के बाद मिलती हूँ। जब मैं पूरा घास घर लेके जाऊँगी ना, उसके बाद मिलूँगी सीधा आपको। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश लाई गे बसंत बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फूल बुरुसी फूलिए गे बहार, फूल बुरुसी फूलिए गे बहार। तो दोस्तों, मैंने फाइनली घास की बारी भी लगा दी है और मैं जा रही हूँ घर। ये देखो, और ये है मेरा जो पीठ में है ना, वो है मेरा घास, और भैंस का घर भी आने वाला है। और ये देखो, मैं फाइनली घर भी आ चुकी हूँ। और ये आजकल ना हमारी बकरी के बच्चे हो रखे हैं, जिसका नाम मैंने ना कालू रख रखा है। पूरी कालू है ये, क्योंकि जो इसकी मम्मी है ना, इसकी मम्मी थोड़ा भूरी भूरी रंग की है और ये कालू है, तो मैं इसके लिए कालू ही चिल्लाती हूँ।
ये देखो इतनी प्यारी है ना, और शैतान भी बहुत ज़्यादा है। और ये है हमारी दो भैंस, यानी कि एक मेरी जेठानी लोगों की और एक हमारी, और तीसरी ये कालू, चौथी कालू की मम्मी। देखो ये देखो। तो चलो भैंस का सारा काम तो हो गया है, वो तो मैंने कर ही लिया है। तो दोस्तों ये देखो, मेरी जेठानी की लड़की ने ना, हमारी बेटी ने मुझे छोटा सा संतरा दे रखा है। तो दोस्तों फाइनली टाइम 2:30 बज चुके हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ छत के ऊपर। ये देखो मैंने खाना वगैरह भी खा लिया है। और आपको तो पता है कि इस टाइम जितनी ज़्यादा धूप लगी उतना अच्छा होता है। तो मैं नहाई और सीधा छत के ऊपर आई। मैंने कहा धूप सेकने जाते हैं। और अब जाऊँगी मैं यहाँ से नीचे सीधा 4 बजे, जब पूरी धूप चली जाएगी। और मेरी जेठानी जी, मैं, जेठानी की बेटी बेटा सब छत के ऊपर आते हैं धूप सेकने के लिए। ये देखो, तो धूप भी अच्छी खासी खिली हुई है। जैसे सर्दियों के मौसम में बंद सा रहता है वो, वैसे नहीं है। मतलब मौसम जैसा अजीब सा हुआ रहता है ना, उस प्रकार से नहीं है। धूप अच्छी लग रखी है, काफ़ी अच्छी धूप खिल रखी है यहाँ। ये देखो, तो भैंस काफ़ी सुंदर धूप है। तो अभी थोड़ी देर धूप का आनंद। तो दोस्तों फाइनली शाम के 4:30 हो गए टाइम, और मैं उठ गई हूँ खड़ी, आराम कर रही थी ना। तो फाइनली मैं खड़ी भी उठ गई हूँ और मैंने चाय वगैरह पी ली। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि सो के उठना, मुँह हाथ धुलना और सीधा चाय बनाना, चाय पीना, उसके बाद काम काज अपना। तो देखो मैं चली गई हूँ, मैं जा रही हूँ। ये देखो रस्सी लेके वहाँ पेड़ में घास लगा रखा है ना, जो मतलब पहले काटा फिर सुखाया, उसके बाद पेड़ में टांगा। अब उसको भैंस के लिए लेके जाना है। और यहाँ दूर है ना, यहाँ बंदर भी वो कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये वाला लेके जाना है मैंने भैंस के लिए ना। ये वाला घास है ना, जो ये सुखाए हुआ है और सूखी घास भैंस के लिए लेके जाना है। तो चलो मैं चलती हूँ फिलहाल पेड़ में और वो काम कर लेती हूँ अपना। तो फाइनली दोस्तों मैंने वो ना पेड़ के ऊपर से नीचे भी निकाल दिया है, और अब उसे रस्सी पे बांध के ना भैंस के पास लेके जाऊँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पेड़ से भी नीचे आ चुकी हूँ। और ये देखो मेरा दूसरा वाला घास, जो कि मैंने बताया था सूखा हुआ घास ना, वो वाला ये है, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल ही पेड़ से नीचे गिराया था। तो इसको लेके जाना है मैंने भैंस के पास। तो ये देखो सूखी वाली घास भी ला दी है मैंने पूरी, यानी कि एक वो इतनी ही इकट्ठी वहाँ पे रह भी रखी है। और मैं पहुँच गई हूँ अपने घर भैंस के यहाँ। तो देखते हैं अभी क्या क्या काम होता है यहाँ काफ़ी सारा काम होता है मेरा। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा काफ़ी काम होता है, तो मैं बताती हूँ आपको। और ये देखो फाइनली मेरी ये वाली गट्टी है घास की, और अभी मैंने उससे रस्सी भी नहीं निकाली। और भैंस देखो अभी बाहर ही है, उसे जल्दी से अंदर लगाना है क्योंकि ठंडा काफ़ी हो चुका है, ठंड लगती है उसे देखो। तो चलो हम भैंस को भी जल्दी अंदर लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं और काम काज। तो दोस्तों फाइनली ये देखो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल गांव, यानी कि हाँ गांव बोलते हैं जहाँ के लिए, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने कल आपको पता होगा कि चौथे दिन हमारे यहाँ बांझ होता है। तो बांझ के लिए लकड़ियाँ, बांझ के लिए दरांती दे रखी है। तो दोस्तों फाइनली टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और मैं गाँव से वापस भी आ गई हूँ। गाँव जा रखी थी मैं, ये देखो ये दरांती के लिए, रुको ओह ये दरांती के लिए ये दे रखी थी बनाने के लिए। तो मतलब मेरे परसों दरांती टूट गई थी ना, तो इसलिए दे रखी थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि बांझ किससे निकालना है अगर दरांती नहीं है तो मैंने परसों दे दी थी बनाने के लिए। उसी दिन तो मेरी दरांती ना बन चुकी थी, तो मैंने आज उसके पैसे भी दे दिए हैं और दरांती भी घर ला दी है। और देखो मैं अपने लिए कुरकुरे चिप्स, बहुत गंदी आदत पड़ गई है मेरी, मुझे ना इनकी
तो जब भी जाती हूँ पहले मैंने चाउमीन बनवानी थी, पर लेट हो गया था भयंकर, इसलिए मैंने चाउमीन नहीं बनवाई। और ये ज़्यादा चाउमीन भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि परसों ही मैंने चाउमीन खाई तो मैंने सीधा कुरकुरा वगैरह ला दिया अपने लिए। और अब घर जाते ही मैंने सबसे पहले पानी की बाल्टी उठा लेनी है, क्योंकि आज एक बूंद भी पानी नहीं है हमारे घर में ना। तो चलो अब चलती हूँ मैं घर। आपको पता चल गया मैं किस लिए जा रही थी बस। तो दोस्तों फाइनली टाइम शाम के 7 बज चुके हैं और देखो मेरी हो गई है रोटी की तैयारी, रोटी बनने की तैयारी। और मैंने 1-2 रोटी बना भी ली है। और ये देखो मैं बनाती हूँ, ये तो आपको पता ही है कि मैं आग में बनाती हूँ रोटी। ये देखो पहले हमारा गैस भी है, गैस देखो ऊपर है, पर उसमें हम ओनली चाय बनाते हैं। और दिन का जैसे दिन का खाना हो गया तो दिन का खाना बना लेती हूँ। कभी कभार जैसे लेट हो गया या ज़्यादा धूप हो गई तो मैं कभी कभार गैस में बना लेती हूँ। वैसे मेरा हमेशा डेली चूल्हे में ही खाना बनता है। देखो ये देखो मेरी प्यारी सी लकड़ियाँ जल रही है। और सर्दियों के मौसम में ना बहुत आनंद आता है अगेठी में रोटी बनाने का, क्योंकि आग सेकने के लिए हो जाती है, ठंड नहीं लगती। और देख रहे होंगे आप कि मैंने कितने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं। और इतनी वो लगी कि मैंने देखो टोपी सीधा फेंक दी, कि टोपी की ज़रूरत अभी नहीं है इसलिए फेंक रखी है। तो चलो रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। फाइनली रात के टाइम 9 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मैंने पूरा रात का काम वगैरह कर लिया है और बर्तन वगैरह मतलब जो भी होते हैं सारा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड। तब तक के लिए आगे वीडियो में बने रहे कन्नी गढ़वाली ब्लॉग के नाम से। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दे कन्नी गढ़वाली ब्लॉग के नाम से, ताकि आपको डेली पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखाई दे। बाय बाय दोस्तों।